हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ध्यान से देखना बच्चों, एक से अधिक मैक्सिमम को बोलते हैं हम मैक्सिमा, एक से अधिक मिनिमम को बोलते हैं हम मिनिमा। क्लियर? अब इन फिगर को जरा ध्यान से देखना बच्चों, इनमें क्या हो रहा है, हर फिगर बेंड हो रहा है। बेंड होना जरूरी है। अगर ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है तो यहां से यहां तक ये इसका क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन नीचे कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, तो नो मिनिमम, तो इसमें सिर्फ मैक्सिमम होगा। यहाँ पे ये नीचे तरफ बेंड हो रहा है, ये इसका नीचे का बॉटम पॉइंट, तो यहां से यहां तक मिनिमम। ऊपर कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, तो नो मैक्सिमम। तो मोस्टली पैराबोला में या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ओके, अब ये फिगर बच्चों ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। नीचे कहाँ तक जाना है नहीं पता, तो नो मिनिमम वैल्यू। ये अब नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक मिनिमम वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक। और ये ऊपर कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, नो मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अगर ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है तो बच्चों मैक्सिमम होगा, नीचे तरफ बेंड होगा तो मिनिमम होगा। क्लियर? ये मैक्सिमम ये मिनिमम। अब कुछ फिगर में जैसे ये साइन का ग्राफ है बच्चों, ऊपर भी बेंड हो रहा है नीचे भी बेंड हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक मिनिमम। सिंपल सा है बच्चों, अगर ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू, नीचे तरफ बेंड हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास होगी। अब इस फिगर में बच्चों ये ऊपर भी बढ़ रहा है और नीचे बढ़ रहा है, कहीं भी ये टर्न नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। क्लियर? अब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के तीन तरीके होते हैं बच्चों, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, दूसरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तीसरा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये तीन तरीके होते हैं बच्चों मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करने के। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चन में अप्लाई तो आराम से हो जाते हैं बच्चों। ये तरीका अप्लाई मत करना, थोड़ा टिपिकल होता है। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी, अगर है, ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। ये दिया में एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब बताना ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम या दोनों। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, इसको मैं करके दिखा रहा हूं विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव से। इससे बेसिक क्वेश्चन करे जा सकते हैं बच्चों। अब ये आप लोगों को सबको पता है बच्चों, स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 होता है। क्लियर? अब इसके आगे क्या है, माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन क्या होगा, चेंज। अब प्लस 2 है तो एडिंग टू बोथ साइड, ये क्या बन गया बच्चों, एफ एक्स। और एफ एक्स क्या होता है, वाई। वाई से ही पता लगता है बच्चों में मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। वाई तो बताएगा हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो वाई क्या हो गया, लेस देन इक्वल 2। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 2। अब ये कहां तक लेस देन है हमें नहीं पता, तो नो मिनिमम वैल्यू। क्लियर? अब बच्चों दोबारा एक बार और देखो जरा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन में स्क्वायर है, स्क्वायर आप लोगों को बताइए ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर इक्वल 0। अब इसके आगे क्या था, माइनस, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा, साइन क्या हो गया, चेंज। अब प्लस 2 था, एडिंग टू बोथ साइड, ये क्या बन गया, एफ एक्स। एफ एक्स मतलब वाई। वाई से ही पता लगता है बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम। अब वाई की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल 2। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 2। अब कहां तक लेस देन है ये नहीं पता, तो नो मिनिमम वैल्यू। जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं बच्चों वो पैराबोला शो करते हैं। अब पैराबोला में या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। ऊपर बेंड हो रहा है तो मैक्सिमम, नीचे की तरफ बेंड हो रहा है तो मिनिमम। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए फिगर बेंड होना जरूरी है बच्चों। अगर ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है तो इसका मतलब उसको पीक पॉइंट पता है, तो यहां से यहां तक जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। अगर नीचे की तरफ बेंड हो रहा है तो हमें उसका बॉटम पता है, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू। अब ये कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, तो इस फिगर में नो मैक्सिमम वैल्यू।
अब ये ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है बच्चों, तो हमें इसका पीक पॉइंट बताएं, तो यहाँ से यहाँ तक वाई क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, वाई ही मैक्सिमम वैल्यू शो करेगी। अब नीचे कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता, तो नो मिनिमम वैल्यू। अब इस फिगर में बच्चों ये नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, तो मतलब हमें बॉटम पता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। अब ऊपर कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, तो नो मैक्सिमम वैल्यू। अब इस फिगर में बच्चों ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, नीचे कहाँ जा रहा है पता नहीं, ना ये बेंड हो रहा है, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। बेंड होना जरूरी है बच्चों, जिससे हमें पता लगे इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कहाँ है। कुछ फिगर में क्या होगा, ऊपर भी बेंड हो रहा है नीचे भी हो रहा है, तो हमें इसका पीक पॉइंट भी बताया, बॉटम पॉइंट भी बताया, तो इसमें मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा। क्लियर। 2-3 टाइप के फंक्शन होते हैं बच्चों, किसी में मैक्सिमम होगा मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा मैक्सिमम नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों होंगे, कुछ ऐसे होंगे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। क्लियर। अब इसको करने के 3 तरीके बच्चों, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसको अप्लाई मत करना बच्चों, ये थोड़ा टफ है। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है। अब बच्चों जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो पैराबोला को फॉलो करेगा, इसलिए या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। क्लियर। अब बच्चों ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक। अब इसको मैं बनाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर। अब बच्चों इसमें कैसे करना है, ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक, इसको बनाएंगे हम परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका सबसे पहला रूल, स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कांस्टेंट को बाहर ही रखना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स के आगे जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 8 ऐसे लेगा। अब ये बच्चों बन गया परफेक्ट स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab, तो ये बन गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, साथ में क्या था हमारे पास माइनस 1 प्लस 8। अब इसको अंदर इंटू करो, क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 3 को यहाँ इंटू करो माइनस 3 और प्लस 8 क्या आ जाएगा प्लस 5। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चों, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो सबसे पहला रूल, स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट ना हो, वो कॉमन लेना है। सेकंड, एक्स के आगे जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस। क्लियर। अब ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab, मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 1 ये रहा। अब मैंने 3 को अंदर इंटू करा, तो यहाँ पे तो ये 3 से इंटू हो गया, यहाँ कितना हो गया माइनस 3 और 8 प्लस 5। क्लियर। ये क्या चल रहा है हमारा बच्चों, fx। अब बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर इक्वल 0। 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या है प्लस 5, तो एडिंग बोथ साइड प्लस 5, ये क्या बन गया fx, मतलब y, तो मतलब y जो है ग्रेटर इक्वल 5, मतलब 5 से ग्रेटर और 5 के इक्वल, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 5। अब 5 से ग्रेटर कितना ग्रेटर है ये हमें नहीं पता, तो नो मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको ऐसे ही करना है, या तो उसमें मैक्सिमम होगा या उसमें मिनिमम होगा, क्योंकि वो पैराबोला को फॉलो करता है। क्लियर। अब ये देखो बच्चों fx क्या दिया हमें, fx इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 4। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए बच्चों, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, cos x की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो इसको कैसे स्टार्ट करोगे, साइन 3x -1 से कहाँ तक होगा 1 तक। अब इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, अगर इसके आगे कोई वैल्यू होती तो मैं उससे क्या करता है मल्टीप्लाई। फिलहाल यहाँ पे क्या है +4, तो सम में 4
ऐड करोगे बच्चों, यहां भी क्या करेंगे +4 और यहां भी +4। ये क्या बन गया हमारा बच्चों 3 और ये क्या आ गया हमारा fx मतलब y और ये 5। अब ये fx मतलब y 3 से कहां तक है 5 तक, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इज 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 5। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, साइन में मिनिमम मैक्सिमम दोनों होंगी, साइन और कॉस में मिनिमम मैक्सिमम दोनों होगा, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू माइनस मोड के अंदर x -1 +5। अब इसको कैसे करना है बच्चों, मोड का ग्राफ ऐसे बनता है बच्चों, ऐसे वी शेप में। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे बच्चों, तो मॉडुलस फंक्शन ये भी ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर इक्वल 0। अब इसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस से क्या करना है मल्टीप्लाई, साइन क्या होगा चेंज, +5 तो एडिंग 5 बोथ साइड, और ये क्या बन गया बच्चों हमारा fx। तो इसका मतलब y क्या है 5 या 5 से लेस देन, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 5। अब कहां तक लेस देन है ये नहीं पता, तो नो मिनिमम वैल्यू। तो मोड में भी बच्चों या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। क्लियर। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने से पहले जैसे क्वांटिटी का फंक्शन है तो आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर इक्वल 0। मोड वाला फंक्शन है तो आपको पता होना चाहिए ये भी क्या होता है ग्रेटर इक्वल 0। साइन कॉस का फंक्शन है तो आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा -1 से 1 होता है, कॉस थीटा भी -1 से 1 होता है। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर। दूसरी चीज क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम या मिनिमम कोई एक ही होगा, ऐसी मोड फंक्शन में मैक्सिमम या मिनिमम कोई एक ही होगा, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे बनता है बच्चों वी शेप में, या तो ऊपर पीक जाएगा या नीचे बॉटम की तरफ जाएगा। क्लियर। साइन कॉस में मैक्सिमम मिनिमम दोनों होंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू मोड के अंदर बच्चों साइन 4x + 3। ध्यान से देखना बच्चों, अब यहां पे ऐसे मत लेना बच्चों, मोड x ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0। क्यों? क्योंकि यहां पे साइन 4x है। अब हमें पता है साइन 4x -1 से 1 तक होता है। अब यहां क्या है +3, तो 3 ऐड करो बोथ साइड, साइन 4x +3, यहां भी +3, ये क्या हो गया बच्चों 2। ये था साइन 4x +3, ये कितना हो गया 4। अब मॉडुलस लेना, तो 2 में मॉड लेके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन 4x +3 का मॉड और 4 का मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या बन गया बच्चों fx, तो ये 2 से कहां तक है 4 तक, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इज 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 4। इस क्वेश्चन में क्या आया बच्चों, अंदर साइन 4x दिया था। अब आपको पता है साइन की वैल्यू -1 से 1 लाई करती है। इसके बाद फिर मैंने इसको ऐसे बनाया। अगर यहाँ पे सिंपल 2x 3x कुछ भी दिया होता सिंपल एल्जेब्रिक, तो हम क्या लेते ये केस मोड x ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0। यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ अंदर साइन फंक्शन था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू x + 1 वियर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 1। अब ध्यान से देखना बच्चों, ना ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ना इसमें मॉडुलस है, ना ये साइन कॉस है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे हमें कंडीशन दी है। इसका मतलब क्या समझे -1 से 1। अब इससे मैं ये बनाऊंगा मतलब fx +1 है तो 1 ऐड करो इसमें, तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1 ऐड करो x + 1, यहाँ 1 ऐड करो 2,
ये क्या बन गया हमारा एफ एक्स लेस देन 2। ये बच्चों नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम है। ऐसा क्यों? यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो y है 0 से ग्रेटर एंड लेस देन 2। अब 0 से ग्रेटर बहुत सारी वैल्यू हो सकती है बच्चों। अगर यहाँ पे इक्वल होता है बच्चों, मतलब क्लोज इंटरवल, तब मैं कह सकता था मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल, तो ये वैल्यू इसमें काउंट नहीं हो रही है बच्चों। 0 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, 2 से लेस देन कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। अब बच्चों आप लोग एक्सरसाइज 6.5 के फर्स्ट एंड सेकंड के पूरे पार्ट कर सकते हो। थैंक यू।